हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। आज हम समझने वाले हैं जन्म दर कि जन्म दर किसे कहते हैं और इसी के साथ हम मृत्यु दर भी पढ़ेंगे। मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो देखो, जन्म दर जिसे हम इंग्लिश में बर्थ रेट भी कहते हैं, वो होती है जीने की दर। जीने की दर किससे? जन्मे बच्चों से, मतलब एक साल के अंदर एक देश में, ठीक है, या फिर एक राज्य में, किसी भी एक जगह में एक साल के अंदर जितने भी बच्चे जन्मे होते हैं। मान लो कि एक साल में 10,000 बच्चे जन्मे हैं, तो हम उसमें प्रति 1,000 पे देखेंगे कि 1,000 में कितने बच्चे जीवित रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? जीवित रह जाते हैं। और कितने बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन वो तभी जब वो उस साल में जन्मे हों, ये नहीं कि सारे बच्चे ले लेंगे, नहीं। उस एक साल के अंदर जो बच्चे जन्मे हैं उसमें से प्रति 1,000 पे देखना होता है कि कितने बच्चे जीवित रह गए हैं, तो उसी को जन्म दर कहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एक वर्ष में प्रति 1,000 बच्चों पर, किन बच्चों पर? जन्मे बच्चों पर, ठीक है, प्रति 1,000 जन्मे बच्चों पर जीवित रहने की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ऐसे तो हम इसको कह सकते हैं, लेकिन समझते हैं इसको ज़रा। जैसे मान लो कोई जगह है और यहाँ पे 10,000 बच्चों ने जन्म लिया है, ठीक है, एक साल के अंदर। कितने साल के अंदर? एक साल के अंदर 10,000 बच्चों ने जन्म लिया, तो हम इसको 10 में डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे, सॉरी 10,000 लिख दिया मैंने, 1,000, ठीक है, ओहो बार बार एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगे जा रही है, ठीक है, 1,000, ऐसे करके 1,000, ऐसे करके हम 10,000 तक देखेंगे, ठीक है। अभी ये हमने कितने हज़ार लिए हैं? 4,000 लिए हैं। फिर देखेंगे 1,000 में से मान लो यहाँ पर 998 बच गए और 2 बच्चे ख़त्म हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो है 900 बच्चे बच गए और 100 बच्चों की मौत हो गई। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो गया, मान लो 900 बच्चे बच गए और यहाँ पे मान लो 997 ऐसे कुछ मान लो, तो आंकड़ा जो है वो 900 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इन सबको मिक्स करेंगे और इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो इसकी परसेंटेज कुछ ऐसे निकलेगी, 10 में से 9, ठीक है। मतलब हम कहेंगे 10% बच्चों में से 9% बच्चे ज़िंदा रहते हैं और 1% बच्चों की मौत हो जाती है। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये क्या है? ये जन्म दर है। अगर जन्म दर ज़्यादा बढ़ जाती है, मान लो कि 1,000 पे 1,000 बच्चे ही जीवित रहते हैं और प्रत्येक वर्ष बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो हमारी जो जनसंख्या है वो क्या हो जाएगी? जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, जनसंख्या इंक्रीज़ होने लगेगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कोई भी कानून बना सकते हैं कि 2 बच्चे रहने चाहिए, 3 बच्चे रहने चाहिए वगैरह, इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही दूसरी हमारे पास आती है मृत्यु दर। मृत्यु दर मतलब मौत की दर। ये भी सेम है कि हर साल जितने भी बच्चे जन्मे हैं, प्रत्येक वर्ष जन्मे 1,000 बच्चों पर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। मरने वाले बच्चों की संख्या को कहते हैं मृत्यु दर, ठीक है। जैसे मान लो 1,000 पे अभी जैसे मैंने कहा था कि 2 बच्चे ख़त्म हो जाते हैं और बाकी के ज़िंदा रहते हैं। इस बार हम ज़िंदा रहने वालों पे ध्यान नहीं देंगे, जो जिनकी मृत्यु हो गई है उन पर ध्यान देंगे। जैसे 1,000 में 3 बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, 1,000 पर 2 बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, तो 2 ज़्यादा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो 0.2 है, ठीक है। 10 में से 0.2 बच्चे ख़त्म हो जाते हैं हर साल। तो अगर ज़्यादा बच्चे ख़त्म होने लगते हैं, ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो इससे क्या होती है? जनसंख्या डिक्रीज़ होती है, जनसंख्या घट जाती है, ठीक है। अब जनसंख्या जब ज़्यादा घटेगी तो ये हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हों, ठीक है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हों और पता लगाया जाए कि आखिर इतने बच्चे ख़त्म क्यों हो रहे हैं। तो प्रेगनेंसी जब होगी लेडीज़ को, तो अच्छे हॉस्पिटल में क्या, जो गरीब होंगे वो कहाँ दिखाएंगे? तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे उनकी हालत सुधारी जाएगी, वहाँ दिखाया जाएगा, वहाँ टेस्ट वगैरह बढ़ाए जाएंगे, वहाँ ये पता लगाया जाएगा कि आखिर बच्चों में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो ख़त्म हो रहे हैं, कौन सी बीमारी चल रही है जिसकी वजह से ख़त्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से उसका डिक्रीज़ होना भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों को ही कंट्रोल किया जा सकता है, जन्म दर को भी और मृत्यु दर को भी। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।